हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन की लिखी गई एक एसे ऑफ लव की समरी पढ़ेंगे। दोस्तों, फ्रांसिस बेकन के एसेस बहुत ही उम्दा और सबक आमोज होते हैं। ऑफ लव का मतलब है मोहब्बत पर या मोहब्बत के बारे में। यह एक ऐसा मजमून है जिसमें एक फ़िलासफ़र मोहब्बत के हवाले से अपने नज़रियात बयान कर रहा है। बेकन का नज़रिया खासा डिसअपॉइंटिंग लगता है। बेकन महज अक़ली एतबार से मोहब्बत का जायज़ा लेता है और मोहब्बत के मनफी पहलुओं के बारे में बात करता है। चलें अब समरी शुरू करते हैं। बेकन कहता है कि मोहब्बत इंसान की असली ज़िंदगी से थिएटर में ज़्यादा किरदार अदा करता है। मोहब्बत ने हमेशा मज़ाहिया प्लेस के लिए मवाद मुहैया किया है और बाज़ औक़ात ट्रेजिक प्लेस के लिए भी। मगर इंसान की असली ज़िंदगी में मोहब्बत नुकसान का बाइस बनती है। ये किसी इंसान के करियर को तबाह कर सकता है, जिस तरह इसने एंटनी के करियर को तबाह व बर्बाद किया था। या ये किसी इंसान को बहुत ज़्यादा जेलस बना सकता है, जिस तरह इसने ओथेलो को जेलस बनाया था। कोई भी बाकदर इंसान, चाहे वो पुराने वक्तों में हो या जदीद दौर में, ऐसा नहीं है कि वो इस हद तक मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए कि अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे। इससे ज़ाहिर है कि बुलंद हौसला लोग, यानी ऐसे लोग जो बड़ा कारोबार कायम करते हैं, वो मोहब्बत से दूर रह पाते हैं। यकीनन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि एंटनी, जो गर्च रोम की सल्तनत को चलाने में ऑगस्टस का पार्टनर था, उसने सब कुछ खो दिया क्योंकि वो एक आशिक मिजाज शख्स था। दूसरा एक्सेप्शन एपियस क्लॉडियस का है, जो गर्ची एक खुद पर काबू पाने वाला शख्स था और एक दाना शख्स था, मगर मोहब्बत के जज्बे का शिकार हो गया। इपिक्यूरस ये कहने में गलत था कि इंसान को इंसानियत के बारे में पढ़ते हुए खुश होना चाहिए। इंसान इसलिए खल्क हुआ था कि वो गैबी राजों और आला चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करे। किसी भी शख्स के लिए ये अहमकाना है कि वो किसी औरत के सामने घुटने टेके और उसकी पूजा करे, सिर्फ इसलिए कि उस औरत की खूबसूरती उसे भा गई है। ये देखना बहुत अजीब लगता है कि कैसे मोहब्बत का जज्बा इंसान के चीज़ों की परख को भी मसख कर देता है। एग्जाजरेशन यानी मुबालिगा आराई एक मकरूह चीज़ है, मगर ये एक ऐसे शख्स में मकरूह या मायूब नज़र नहीं आती जो मोहब्बत में गिरफ्तार हो। मोहब्बत इंसान को मुबालिगा आराई की तरफ राग़िब करता है। सबसे ज़्यादा झूठी तारीफ़ इंसान खुद की करता है। ऐसा शख्स खुद अपनी चापलूसी करता है, लेकिन वो झूठी तारीफ़ जो एक लवर अपने महबूबा की करता है, वो उससे भी ज़्यादा होता है जो वो खुद की करता है। एक इंसान अपने बारे में बुलंद राय रखता है, मगर एक महबूब अपने महबूबा के बारे में उससे भी बुलंद राय रखता है। एक लवर यकीनन अपनी महबूब के हवाले से मुतजाविज़ अल्फाज इस्तेमाल करके बेहुदा बन जाता है। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि कोई शख्स बैक वक्त मोहब्बत भी करे और दाना भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। एक महबूब की बेहुदा मुबालिगा आराई न सिर्फ दूसरे लोगों को मालूम होती है, बल्कि महबूबा को भी पता लग जाता है। वो औरत जो एक मर्द के मोहब्बत का बदला ना दे, वो अंदर से उस शख्स के लिए हकारत महसूस करती है और इसीलिए अंदर ही अंदर उसके मुतजाविज़ ज़बान के इस्तेमाल पर उस लड़के को ताना देती है। यानी एग्जाजरेशन पर, मुबालिगा आराई पर उस लड़के को ताना देती है। वो भी समझ जाती है कि ये हकीकत नहीं बोल रहा। इंसान को मोहब्बत के जज्बे से अपने आप को महफूज रखना होगा। एक लवर न सिर्फ दूसरी चीज़ों से हाथ धो सकता है, बल्कि मोहब्बत से भी हाथ धो सकता है। हेलन के हुसूल की खातिर पेरिस को दौलत और दानाई दोनों को कुर्बान करना पड़ा था और आखिरकार हेलन को भी खो दिया था। मोहब्बत का जज्बा तब उरूज पर होता है जब इंसान ना तो बहुत ज़्यादा खुशहाल होता है और ना ही बहुत ज़्यादा मुसीबत ज़दा होता है। मोहब्बत हमाकत का बच्चा है। अगर एक शख्स मोहब्बत से इज्तिनाब नहीं कर सकता, तो कम अज़ कम उसे हद में रखे। इंसान को चाहिए कि वो मोहब्बत को अपने ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे, क्योंकि ये उसके मालो दौलत को बर्बाद कर सकता है। सिपाही और जंगजू मोहब्बत की तरफ इसी तरह राग़िब होते हैं जिस तरह वो ड्रिंकिंग की तरफ राग़िब होते हैं।
یعنی شراب نوشی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ شاید وہ محبت اور شراب نوشی کو خود کو لاحق خطرات کا معاوضہ یا تلافی سمجھتے ہیں۔ دوسروں سے محبت انسان کا فطری میلان یا رجحان ہے۔ اگر انسان اپنی محبت کو صرف ایک یا دو لوگوں پر مرکوز نہ کرے تو یہ فطری طور پر مزید کئی لوگوں تک پھیلے گا، اور اگر کوئی شخص بہت زیادہ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو وہ رحم دل اور سخی بن جائے گا۔ شادی شدہ محبت انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوستوں سے محبت کرنے سے انسان سرفراز ہوتا ہے یا بلند ہوتا ہے، مگر غیر اخلاقی یا اوباش محبت ناکارہ کرنے والی اور رسوا کن تاثیر رکھتی ہے۔ تو یہیں پر یہ ایسے ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔